कन्या राशि। बूढ़ी औरत बनकर आ रही है मां दुर्गा तुम्हारी परीक्षा लेने, संभल जाओ। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आए हैं। चैत्र नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है और इस बार मां दुर्गा आपके लिए कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। वो कोई भव्य रूप में नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। इस समय आपके लिए एक कठिन परीक्षा का समय शुरू होने वाला है। दरअसल कई बार देवी देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उनके प्रति कितनी आस्था रखते हैं या हम उनकी कितनी अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसीलिए इस नवरात्र के शुभ समय पर मां दुर्गा एक बूढ़ी औरत बनकर आपकी परीक्षा लेने आ रही हैं। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। यह मां का आपकी परीक्षा लेने का तरीका है। जी हां, आपकी एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। आपको ध्यान देना होगा, आपके द्वारा भूले से भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे माता रानी आपके घर से रूठ कर चली जाए। इस समय आपके दरवाजे पर आने वाली किसी बूढ़ी औरत को आप खाली हाथ न जाने दें। क्या पता कौन आपके घर मां दुर्गा का रूप लेकर आ रहा हो और आपकी परीक्षा लेने वाला हो। आप अगर इस परीक्षा में पास होते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों का अंत होगा। आपके जीवन से दुख दरिद्रता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। माता रानी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। कुंभ राशि वालों के जीवन में इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि मां दुर्गा स्वयं आपके दरवाजे पर पधार रही हैं। आपको उनका स्वागत करने का मौका मिल रहा है। आपके जीवन में और आगे क्या होने वाला है, यह मौका ऐसा है कि अगर आप संभल गए तो मां का आशीर्वाद आपकी झोली भर देगा, लेकिन अगर चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अभी से होशियार हो जाओ, अपनी आंखें और कान खुले रखो, क्योंकि मां कब, कहां और कैसे आएंगी ये कोई नहीं जानता। वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो ताकि पता चल सके कि मां की इस परीक्षा से कैसे बचना है। और हां, नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना, वरना मां का आशीर्वाद छूट गया तो हमारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप भी जरूर चाहते होंगे कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी जब आपके घर आए तो वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करें और आपकी सभी परेशानियों का और दुख तकलीफों का अंत करें, आपके घर से कभी वापस न जाएं। अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप अपने घर में बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत ही खास माना गया है। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, अत्यधिक धन लाभ कमाना चाहते हैं, तो चांदी की बांसुरी घर में जरूर रखें। आप अगर संभव हो तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की बांसुरी घर में रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से यकीन मानिए मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की आपके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा होगी कि आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बार यह मौका जरूर मिलता है कि मां दुर्गा या मां लक्ष्मी आपके घर पधारती हैं और आपकी परीक्षा लेती हैं, आपसे खुश होकर आपकी दुख तकलीफों का अंत करती है। ये बात अलग है कि व्यक्ति उन्हें पहचान कर उनका भरपूर स्वागत करके उनके अनुकूल घर का माहौल बनाकर उन्हें रोक पाने में सक्षम होता है या नहीं। क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होती है, सुख और शांति होती है, घर के लोगों में आपस में प्रेम होता है, वहां मां दुर्गा और मां लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं। और जहां आए दिन कलह क्लेश और गंदगी मची रहती है, वहां से मां लक्ष्मी उल्टे पैर लौट जाती हैं। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता रानी और मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के बाद उन्हें अपने घर की ओर आकर्षित कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ उपाय करने होंगे, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और आपको सुख समृद्धि देती रहे। आपको अगर उन चीजों के विषय में जानकारी होगी तभी तो आप उनसे बचकर रहेंगे और उन चीजों का लेन देन करने से बचेंगे, वरना आप अपने ही हाथों अपनी किस्मत बिगाड़ सकते हैं। आपको नमक किसी को भी ना देना चाहिए और ना ही किसी से नमक उधार लेना चाहिए। आपको कितनी भी जरूरत हो, लेकिन कभी किसी दूसरे से नमक लेकर अपने घर के खाने में ना डालें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार नमक को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आपने अपने घर का नमक किसी और को दे दिया
तो इसका मतलब है कि आपके घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी घर से बाहर चली गई। और किसी और के घर का नमक लाने का मतलब है कि उसके घर की दुख, दरिद्रता, परेशानियां, नेगेटिव एनर्जी सब आपके साथ आपके घर में आ जाएंगी। इसलिए नमक का लेन देन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा नमक कभी जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए। नमक का जमीन पर गिरना अपशगुन माना जाता है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं, क्योंकि नमक में एक विशेष खूबी पाई जाती है। ये आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। नहाने के पानी में भी अगर थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो ये आपके भीतर मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। शाम के समय सफेद रंग की किसी भी वस्तु को किसी को नहीं देना चाहिए, जैसे दूध, दही, शक्कर या फिर कोई भी सफेद रंग का वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। और यदि आप इन चीजों का शाम के समय लेन देन करते हैं, किसी को देते हैं, तो आपको शुक्र ग्रह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके घर में क्लेश होता है, दांपत्य जीवन में दूरियां आती हैं। कुल मिलाकर आपके घर से सुख और शांति पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपको मानसिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। शाम के समय किसी को पैसे भी नहीं देना चाहिए। शाम का मतलब प्रदोष काल या जिसे गोधूली बेला कहते हैं। ऐसे समय में धन लक्ष्मी को किसी को देने का मतलब है कि लक्ष्मी जी आपके घर से जा रही हैं और आपके घर में दुख, दरिद्रता आ रही है। आज से ही अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने घर में बुलाने के लिए आप प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करें। मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाए, लाल चुनरी चढ़ाई और मां दुर्गा की स्तुति करें, आराधना करें, आरती करें, तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी को भी अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, तो मां लक्ष्मी बेहद खुश होती हैं और आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। इसके अलावा जिस घर की चौखट पर प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, जहां दीपक की चमक से रोशनी होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन घी के दीपक जलाएं और शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का नारी रूप में आपके घर में प्रवेश होगा और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों का लेन देन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देता है। ग्रह नक्षत्र के बनते बिगड़ते संयोग से हमारी किस्मत भी बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कर्म और हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से जाने अनजाने में हम अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं। दरअसल जब हमारी बर्बादी का समय आता है तो हमारी बुद्धि भी बदल जाती है और जो चीज हमें बर्बाद करने वाली होती है उसी की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी व्यक्ति का जब बुरा समय आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है और वो जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से उसके जीवन में तमाम परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कन्या राशि। बूढ़ी औरत बनकर आ रही है मां दुर्गा, तुम्हारी परीक्षा लेने संभल जाओ। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आए हैं। चैत्र नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है और इस बार मां दुर्गा आपके लिए कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। वो कोई भव्य रूप में नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। इस समय आपके लिए एक कठिन परीक्षा का समय शुरू होने वाला है। दरअसल कई बार देवी देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उनके प्रति कितनी आस्था रखते हैं या हम उनकी कितनी अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसीलिए इस नवरात्र के शुभ समय पर मां दुर्गा एक बूढ़ी औरत बनकर आपकी परीक्षा लेने आ रही हैं। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। यह मां का आपकी परीक्षा लेने का तरीका है। जी हां, आपकी एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। आपको ध्यान देना होगा, आपके द्वारा भूले से भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे माता रानी आपके घर से रूठ कर चली जाए। इस समय आपके दरवाजे पर आने वाली किसी बूढ़ी औरत को आप खाली हाथ न जाने दें। क्या पता
कौन आपके घर मां दुर्गा का रूप लेकर आ रहा हो और आपकी परीक्षा लेने वाला हो। आप अगर इस परीक्षा में पास होते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों का अंत होगा। आपके जीवन से दुख दरिद्रता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। माता रानी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। कुंभ राशि वालों के जीवन में इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि मां दुर्गा स्वयं आपके दरवाजे पर पधार रही हैं। आपको उनका स्वागत करने का मौका मिल रहा है। आपके जीवन में और आगे क्या होने वाला है, यह मौका ऐसा है कि अगर आप संभल गए तो मां का आशीर्वाद आपकी झोली भर देगा, लेकिन अगर चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अभी से होशियार हो जाओ, अपनी आंखें और कान खुले रखो, क्योंकि मां कब कहां और कैसे आएंगी ये कोई नहीं जानता। वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो ताकि पता चल सके कि मां की इस परीक्षा से कैसे बचना है। और हां, नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना, वरना मां का आशीर्वाद छूट गया तो हमारी नहीं आपकी जिम्मेदारी होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप भी जरूर चाहते होंगे कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी जब आपके घर आए तो वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करें और आपकी सभी परेशानियों का और दुख तकलीफों का अंत करें, आपके घर से कभी वापस न जाएं। अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप अपने घर में बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत ही खास माना गया है। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, अत्यधिक धन लाभ कमाना चाहते हैं, तो चांदी की बांसुरी घर में जरूर रखें। आप अगर संभव हो तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की बांसुरी घर में रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से यकीन मानिए मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की आपके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा होगी कि आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बार यह मौका जरूर मिलता है कि मां दुर्गा या मां लक्ष्मी आपके घर पधारती हैं और आपकी परीक्षा लेती हैं, आपसे खुश होकर आपकी दुख तकलीफों का अंत करती हैं। ये बात अलग है कि व्यक्ति उन्हें पहचान कर उनका भरपूर स्वागत करके उनके अनुकूल घर का माहौल बनाकर उन्हें रोक पाने में सक्षम होता है या नहीं। क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होती है, सुख और शांति होती है, घर के लोगों में आपस में प्रेम होता है, वहां मां दुर्गा और मां लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं। और जहां आए दिन कलह क्लेश और गंदगी मची रहती है, वहां से मां लक्ष्मी उल्टे पैर लौट जाती हैं। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता रानी और मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के बाद उन्हें अपने घर की ओर आकर्षित कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ उपाय करने होंगे, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और आपको सुख समृद्धि देती रहे। आपको अगर उन चीजों के विषय में जानकारी होगी तभी तो आप उनसे बचकर रहेंगे और उन चीजों का लेन देन करने से बचेंगे, वरना आप अपने ही हाथों अपनी किस्मत बिगाड़ सकते हैं। आपको नमक किसी को भी ना देना चाहिए और ना ही किसी से नमक उधार लेना चाहिए। आपको कितनी भी जरूरत हो, लेकिन कभी किसी दूसरे से नमक लेकर अपने घर के खाने में ना डालें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार नमक को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आपने अपने घर का नमक किसी और को दे दिया तो इसका मतलब है कि आपके घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी घर से बाहर चली गई, और किसी और के घर का नमक लाने का मतलब है कि उसके घर की दुख दरिद्रता परेशानियां नेगेटिव एनर्जी सब आपके साथ आपके घर में आ जाएंगी। इसलिए नमक का लेन देन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा नमक कभी जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए। नमक का जमीन पर गिरना अपशगुन माना जाता है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं, क्योंकि नमक में एक विशेष खूबी पाई जाती है। ये आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। नहाने के पानी में भी अगर थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो ये आपके भीतर मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। शाम के समय सफेद रंग की किसी भी वस्तु को किसी को नहीं देना चाहिए, जैसे दूध दही शक्कर या फिर कोई भी सफेद रंग का वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। और यदि आप इन चीजों का शाम के समय लेन देन करते हैं, किसी को देते हैं, तो आपको शुक्र ग्रह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके घर में क्लेश होता है,
दाम्पत्य जीवन में दूरियां आती हैं। कुल मिलाकर आपके घर से सुख और शांति पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपको मानसिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। शाम के समय किसी को पैसे भी नहीं देना चाहिए। शाम का मतलब प्रदोष काल या जिसे गोधूली बेला कहते हैं। ऐसे समय में धन लक्ष्मी को किसी को देने का मतलब है कि लक्ष्मी जी आपके घर से जा रही हैं और आपके घर में दुख दरिद्रता आ रही है। आज से ही अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने घर में बुलाने के लिए आप प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करें। मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाए, लाल चुनरी चढ़ाई और मां दुर्गा की स्तुति करें, आराधना करें, आरती करें तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी को भी अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं तो मां लक्ष्मी बेहद खुश होती हैं और आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। इसके अलावा जिस घर की चौखट पर प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, जहां दीपक की चमक से रोशनी होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन घी के दीपक जलाएं और शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का नारी रूप में आपके घर में प्रवेश होगा और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों का लेन देन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देता है। ग्रह नक्षत्र के बनते बिगड़ते संयोग से हमारी किस्मत भी बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कर्म और हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से जाने अनजाने में हम अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं। दरअसल जब हमारी बर्बादी का समय आता है तो हमारी बुद्धि भी बदल जाती है और जो चीज हमें बर्बाद करने वाली होती है उसी की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी व्यक्ति का जब बुरा समय आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है और वो जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से उसके जीवन में तमाम परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कन्या राशि। बूढ़ी औरत बनकर आ रही है मां दुर्गा तुम्हारी परीक्षा लेने, संभल जाओ। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आए हैं। चैत्र नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है और इस बार मां दुर्गा आपके लिए कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। वो कोई भव्य रूप में नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। इस समय आपके लिए एक कठिन परीक्षा का समय शुरू होने वाला है। दरअसल कई बार देवी देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उनके प्रति कितनी आस्था रखते हैं या हम उनकी कितनी अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसीलिए इस नवरात्र के शुभ समय पर मां दुर्गा एक बूढ़ी औरत बनकर आपकी परीक्षा लेने आ रही हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। ये मां का आपकी परीक्षा लेने का तरीका है। जी हां, आपकी एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। आपको ध्यान देना होगा, आपके द्वारा भूले से भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे माता रानी आपके घर से रूठ कर चली जाए। इस समय आपके दरवाजे पर आने वाली किसी बूढ़ी औरत को आप खाली हाथ न जाने दें। क्या पता कौन आपके घर मां दुर्गा का रूप लेकर आ रहा हो और आपकी परीक्षा लेने वाला हो। आप अगर इस परीक्षा में पास होते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफों का अंत होगा। आपके जीवन से दुख दरिद्रता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। माता रानी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। कुंभ राशि वालों के जीवन में इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि मां दुर्गा स्वयं आपके दरवाजे पर पधार रही हैं। आपको उनका स्वागत करने का मौका मिल रहा है। आपके जीवन में और आगे क्या होने वाला है, यह मौका ऐसा है कि अगर आप संभल गए तो मां का आशीर्वाद आपकी झोली भर देगा, लेकिन अगर चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अभी से होशियार हो जाओ, अपनी आंखें और कान खुले रखो, क्योंकि मां कब, कहां और कैसे आएंगी ये कोई नहीं जानता। वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो ताकि पता चल सके कि मां की इस परीक्षा से कैसे बचना है। और हां, नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना, वरना मां का आशीर्वाद छूट गया तो हमारी नहीं आपकी जिम्मेदारी होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप भी जरूर चाहते होंगे कि
मां दुर्गा और मां लक्ष्मी जब आपके घर आए तो वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करें और आपकी सभी परेशानियों का और दुख तकलीफों का अंत करें, आपके घर से कभी वापस न जाएं। अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप अपने घर में बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत ही खास माना गया है। आप अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, अत्यधिक धन लाभ कमाना चाहते हैं, तो चांदी की बांसुरी घर में जरूर रखें। आप अगर संभव हो तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की बांसुरी घर में रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से यकीन मानिए मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की आपके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा होगी कि आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बार यह मौका जरूर मिलता है कि मां दुर्गा या मां लक्ष्मी आपके घर पधारती हैं और आपकी परीक्षा लेती हैं, आपसे खुश होकर आपकी दुख तकलीफों का अंत करती हैं। ये बात अलग है कि व्यक्ति उन्हें पहचान कर उनका भरपूर स्वागत करके उनके अनुकूल घर का माहौल बनाकर उन्हें रोक पाने में सक्षम होता है या नहीं। क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होती है, सुख और शांति होती है, घर के लोगों में आपस में प्रेम होता है, वहां मां दुर्गा और मां लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं। और जहां आए दिन कलह क्लेश और गंदगी मची रहती है, वहां से मां लक्ष्मी उल्टे पैर लौट जाती हैं। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता रानी और मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के बाद उन्हें अपने घर की ओर आकर्षित कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ उपाय करने होंगे, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और आपको सुख समृद्धि देती रहे। आपको अगर उन चीजों के विषय में जानकारी होगी तभी तो आप उनसे बचकर रहेंगे और उन चीजों का लेन देन करने से बचेंगे, वरना आप अपने ही हाथों अपनी किस्मत बिगाड़ सकते हैं। आपको नमक किसी को भी ना देना चाहिए और ना ही किसी से नमक उधार लेना चाहिए, आपको कितनी भी जरूरत हो, लेकिन कभी किसी दूसरे से नमक लेकर अपने घर के खाने में ना डालें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार नमक को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आपने अपने घर का नमक किसी और को दे दिया तो इसका मतलब है कि आपके घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी घर से बाहर चली गई, और किसी और के घर का नमक लाने का मतलब है कि उसके घर की दुख दरिद्रता परेशानियां नेगेटिव एनर्जी सब आपके साथ आपके घर में आ जाएंगी। इसलिए नमक का लेन देन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा नमक कभी जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए। नमक का जमीन पर गिरना अपशगुन माना जाता है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होती है, क्योंकि नमक में एक विशेष खूबी पाई जाती है, ये आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। नहाने के पानी में भी अगर थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो ये आपके भीतर मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। शाम के समय सफेद रंग की किसी भी वस्तु को किसी को नहीं देना चाहिए, जैसे दूध दही शक्कर या फिर कोई भी सफेद रंग का वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। और यदि आप इन चीजों का शाम के समय लेन देन करते हैं, किसी को देते हैं, तो आपको शुक्र ग्रह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके घर में क्लेश होता है, दांपत्य जीवन में दूरियां आती हैं। कुल मिलाकर आपके घर से सुख और शांति पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपको मानसिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। शाम के समय किसी को पैसे भी नहीं देना चाहिए। शाम का मतलब प्रदोष काल या जिसे गोधूली बेला कहते हैं। ऐसे समय में धन लक्ष्मी को किसी को देने का मतलब है कि लक्ष्मी जी आपके घर से जा रही हैं और आपके घर में दुख दरिद्रता आ रही है। आज से ही अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने घर में बुलाने के लिए आप प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करें। मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाए, लाल चुनरी चढ़ाई और मां दुर्गा की स्तुति करें, आराधना करें, आरती करें, तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी को भी अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, तो मां लक्ष्मी बेहद खुश होती हैं और आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। इसके अलावा जिस घर की चौखट पर प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, जहां दीपक की चमक से रोशनी होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है,
इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन घी के दीपक जलाएं और शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का नारी रूप में आपके घर में प्रवेश होगा और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों का लेन देन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देता है। ग्रह नक्षत्र के बनते बिगड़ते संयोग से हमारी किस्मत भी बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कर्म और हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से जाने अनजाने में हम अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं। दरअसल जब हमारी बर्बादी का समय आता है तो हमारी बुद्धि भी बदल जाती है और जो चीज हमें बर्बाद करने वाली होती है उसी की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी व्यक्ति का जब बुरा समय आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है और वो जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से उसके जीवन में तमाम परेशानियां खड़ी हो जाती हैं।